ये सच है कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह जंगल में पाए जाने वाले सभी जानवर बराबर नहीं होते। हर किसी के फीचर और एग्जिस्टेंस की वजह दूसरी होती है। जरूरी नहीं कि सांप की सभी प्रजातियां जहरीली हों। ठीक इसी तरह जरूरी नहीं कि बाज की सभी स्पीशीज फुर्ती के मामले में अव्वल हो। ये रूल केवल कुछ प्रजातियों पर लागू नहीं होता, बल्कि धरती पर रहने वाले सभी लिविंग थिंग्स पर लागू होता है। यही वजह है कि हमें कुछ जानवर शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं, तो वहीं कुछ इतने डेडली होते हैं कि इनसे पाला पड़ना मतलब मौत को बुलावा देना होता है। आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही डेडली एनिमल्स की जानकारी शेयर करने वाले हैं। यकीन मानिए, इन प्रोफेशनल किलर से पाला पड़ना मौत को बुलावा देने जैसा है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। डेडलिस्ट एनिमल की लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम आता है जायंट ट्रेवली फिश का। लोली ट्रेवली, बैरियर ट्रेवली, जायंट किंगफिश और उल्लुआ नाम से मशहूर इस मछली को यूं ही जायंट फिश नहीं कहा जाता, बल्कि ये आकार में बाकियों के मुकाबले काफी विशाल है। विशेष रूप से ट्रॉपिकल वाटर्स में रहने वाली ये मछली ज्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन में रहना पसंद करती है। साउथ अफ्रीका से लेकर हवाई, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास इन्हें ज्यादा स्पॉट किया जाता है। बात करें इनके साइज की तो 170 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाली ये मछली 80 केजी की वजन की हो सकती है। अगर आप हमसे पूछे कि इस जीव का सबसे खास और अनोखा फीचर क्या है, तो हमारा जवाब होगा कि इसका स्मार्टनेस आपके होश उड़ा सकता है और अपने शिकार के तरीके से ये आपको इम्प्रेस कर सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानी में तैरते हुए इसका निशाना हमेशा आसमान की तरफ होता है। अकेले शिकार करते हुए ये अक्सर उस पल का इंतजार करती हैं जब पक्षी भोजन की तलाश में मछली पकड़ने के लिए पानी की सतह पर आते हैं। जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचती हैं, तभी ये कैलकुलेटेड टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के साथ उन पर हमला करती है और केवल एक ही अटैक में अपने शिकार को पकड़ लेती है। ये इस मछली की स्मार्टनेस ही है कि दूर रहते हुए भी ये पक्षी की दूरी, एटीट्यूड और समुद्र में उतरने के समय का सटीक अंदाजा लगा लेती है। इस तरह का इंटेलिजेंस लेवल एक मछली में मिलना काफी सरप्राइजिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि ये मछली पानी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकती है। बात करें इनके डाइट की तो पक्षी को खाने के अलावा ये पानी में छोटी मछलियों का भी शिकार करती हैं, लेकिन हर मामले में इनकी हंटिंग स्ट्रेटेजी लगभग सेम ही रहती है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये सिल्वर के अलावा जेट ब्लैक और डस्की रंग के भी दिखाई देती हैं। कार्निवोरस कैटरपिलर, बात सर्वाइवल की आए तो छोटे इंसेक्ट्स भी शिकार करने में पीछे नहीं रहते, फिर चाहे वो कैटरपिलर ही क्यों ना हो। कार्निवोरस कैटरपिलर, ये टर्म शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन दुनिया में इसकी एग्जिस्टेंस काफी पुरानी है। हालांकि ज्यादातर कैटरपिलर को हर्बीवोरस जीवों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस मिथ को पूरी तरह बदलने का काम कार्निवोरस कैटरपिलर करते हैं। जी हाँ, कार्निवोरस कैटरपिलर एनिमल किंगडम के वो शिकारी हैं जो मांस खाकर अपना गुजारा चलाते हैं। इन्हें शिकार को मारने और चालाकी से फंसाने में बड़ा मजा आता है। सबसे दिलचस्प बात है कि इसकी केवल शारीरिक बनावट ही अजीब नहीं है, बल्कि इसका व्यवहार और भी अनोखा है। हवाई में इसकी 18 से ज्यादा स्पीशीज मौजूद है। बात करें इसके शिकार पकड़ने की रणनीति की तो ये जीव छिपकर हमला करने में विश्वास रखते हैं। सबसे पहले जाल बिछाने के लिए ये कैमोफ्लेज करते हैं और अपने रंग को पत्ते या टहनी से मिला लेते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये शिकार के करीब जाते हैं। जैसे जैसे ये दूरी कम होती जाती है, ये खुद को लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब शिकार इनके बेहद करीब होता है, तब ये अपने पंजे के इस्तेमाल से एक ही हमले में उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ शिकार के पास बचने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। एक बार इसके शिकंजे में फंसने के बाद अगला पड़ाव केवल मौत होता है। बात करें इनकी डाइट की तो इंसेक्ट्स और फूल को खाने के अलावा ये अपने जैसे दूसरे कैटरपिलर्स पर भी फीड करते हैं। किलर टंग कैमेलियन, ऐसा नहीं है कि स्पीड के मामले में केवल फैल्कन्स और मैमल्स का ही नाम हमारे सामने आता है, बल्कि कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जो जमीन पर चलने के बाद भी तेजी में कमाल दिखाते हैं। खैर, जिस जीव की हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह जमीन पर चलने की बजाय पेड़ों पर रहती हैं और वहीं अपना आशियाना बनाती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं किलर टंग कैमेलियन की। कैमेलियन यानी कि गिरगिट। गिरगिट को रंग बदलने के अलावा एक बेहतरीन शिकारी कहना गलत नहीं होगा। हमें फुर्ती केवल इसके रंग बदलने के स्टाइल में ही नहीं, बल्कि जीभ से हमला करने की तकनीक भी दिखाई देती है। अपनी जीभ की मदद से केवल एक स्प्लिट सेकंड में हमला करती है और शिकार को खा जाती है। अगर आप स्लो मोशन में इस जीव के हमले को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इसकी जीभ कितनी दूर तक और कितनी तेजी से अटैक करती है। शरीर के मुकाबले इसकी जीभ काफी लंबी होती है और ये उसे काफी दूर
दूर तक लॉन्च कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने शरीर के आधे वजन जितने भारी शिकार को अपनी जीभ से खींच सकती है। इस फीचर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन्हें हमला करने के लिए शिकार के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूरी को कम करने का काम इसकी जीभ का होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतनी दूरी तक अपनी जीभ को कैसे लॉन्च करती है, तो आपको बता दें कि इनकी जीभ में कुछ स्पेशल इलास्टिक टिश्यू होते हैं। इसके अलावा इनकी जीभ शरीर के आकार से दुगनी बड़ी होती है। यही वजह है कि जरूरत के हिसाब से ये अपने हमले और जीभ दोनों को कंट्रोल कर सकती है। आंकड़े बताते हैं कि अगर हम इस प्रजाति की स्पीड की तुलना फाइटर प्लेन से करते हैं तो पाते हैं कि ये उनसे 4 गुना ज्यादा स्पीड रखती है। किलर टंग कैमेलियन के बारे में कहा जाता है कि आकार में छोटे होने के बावजूद भी अपने धमाकेदार फीचर के चलते जंगल में सरवाइव कर पाते हैं। गिरगिट के बाद अब बात करते हैं रेप्टाइल फैमिली के सबसे घातक और जहरीले जीवों में से एक गबून स्नेक पर। गबून स्नेक दरअसल वाइपर की सब स्पीसीज का हिस्सा है। विशेष रूप से इन्हें सब सहारा अफ्रीका में सवाना और रेन फॉरेस्ट में देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी वाइपर की तरह ही ये भी काफी जहरीले होते हैं। इनकी एक बाइट किसी भी जीव या इंसान को बुरी तरह घायल कर सकती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ऐसे ही किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। जब इन्हें गुस्सा दिलाया जाता है या जानबूझकर परेशान किया जाता है तो ये अपने 2 इंच लंबे दांतों को जहर के साथ किसी के भी शरीर में उतार देते हैं। गबून वाइपर की शरीर के मामले में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस रेप्टाइल को छिपकर हमला करने में महारत हासिल होती है। सबसे पहले ये अपने शिकार की स्थिति को भांप लेता है। जब इसे लगता है कि अब हमला करने का सही मौका है तो ये केवल एक ही वार में शिकार को फंसा लेता है। अटैक करते हुए इसकी ये रफ्तार कमाल की होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमला करते हुए इसका शरीर 40 से 70 मिलीसेकंड से मूव करता है। ये आंकड़ा हमारी पलक झपकने की स्पीड से भी कम है। इससे पता चलता है कि जब तक हम पलक झपकाते हैं तब तक ये शिकार को अपने मुंह में फंसा लेता है। सबसे दिलचस्प बात है कि इस जीव का कोई नॉन प्रेडेटर नहीं है। यहाँ तक कि मॉनिटर लिजार्ड्स जैसी बड़ी छिपकलियां जो सांप को बड़े चाव से खाती हैं, वो भी इनसे पंगा लेने में दिलचस्पी नहीं रखती। बात करें इनके डाइट की तो ये पक्षियों के अलावा चूहे, खरगोश, मैमल्स और रोडेंट्स की कई प्रजातियों पर फीड करना पसंद करती हैं। मेंटिस मेंटिस का नाम इस लिस्ट के आखिर में जरूर है, लेकिन इसे आखिरी नहीं माना जा सकता। ये शिकारी केवल स्पीड में ही मास्टर नहीं है, बल्कि चालाकी में भी इसका कोई जवाब नहीं है। मेंटिस को एक्सपर्ट किलर मशीन्स कहकर भी बुलाते हैं, क्योंकि ये अपने से बड़े आकार के जीवों से भी उलझ पड़ते हैं और उन्हें शिकार बनाते हैं। छिपकली से लेकर छोटे पक्षी तक इनका शिकार बन जाते हैं। इनका अटैकिंग नेचर ही सभी इंसेक्ट्स में इन्हें सबसे खास बनाता है। बात इनके शारीरिक बनावट की करें तो इनका सर ट्रायंगुलर शेप में होता है और गर्दन काफी बड़ी होती है। इसके अलावा मेंटिस के पैरों में हमें धारीदार नुकीले कांटे देखने को मिलते हैं, जो शिकार को पकड़ने में इसकी खास मदद करते हैं। इसके बारे में एक दिलचस्प बात और है कि शिकार की तलाश में मेंटिस अपना सर 180 डिग्री के एंगल में घुमा सकते हैं और अपनी आंखों से वातावरण को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रतिद्वंदी या शिकार के खिलाफ रंग बदलने की स्ट्रेटजी भी अपनाते हैं। कई बार देखा जाता है कि ये बैकग्राउंड के रंग से खुद को मिलाते हैं और शिकार के पास आने पर ही उस पर हमला करते हैं। अटैक करने के लिए सबसे पहले ये अपने फ्रंट लेग का इस्तेमाल में लाते हैं। अटैकिंग नेचर के अलावा इनकी स्पीड भी कमाल की होती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे पलक झपकने से पहले ही ये एक्ट करते हैं और शिकार को अपने पैरों की ग्रिप में फंसाते हैं। एक बार इसके पैरों में फंस जाने के बाद किसी भी शिकार का बचना मुमकिन नहीं है, फिर चाहे वो इससे आकार में थोड़े बड़े ही क्यों ना हो। बात करें इनके डाइट की तो मेंटिस ग्रासहॉपर, क्रिकेट्स, फ्लाइज और मॉथ्स का शिकार करने में माहिर होते हैं, लेकिन इसके अलावा वो बाकी इंसेक्ट्स को भी बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे डेडली एनिमल्स जिनका नाम और काम दोनों ही निराला है। ये केवल जहरीले ही नहीं है, बल्कि शिकार को फंसाने में भी अव्वल है। ऐसी टेक्निक अगर सभी जीवों में विकसित हो जाए तो एनिमल किंगडम खूंखार और भयानक जीवों का घर बन जाए। तो दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।